Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to another video. अब हमने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने शुरू किया था प्लेसमेंट्स, ठीक है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नाउ वी विल लर्न प्लेसमेंट्स ऑफ सन। अब आप ये देखो, आप सबको पता है कि सन इस जायचे में क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि सन, यहां पर आप कुंडली देखो, एक लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, हाइलाइटर आ गया। यहां पे एक लिखा हुआ है, ठीक है, पहले हाउस में। तो इट मींस ये क्या है? इट मींस ये कुंडली बनी एरिस, ठीक है। और एरिस कुंडली में आपको हमने पढ़ाया था कि जो सन है वो बेनिफिक होता है। ट्राइन के जो मालिकान होते हैं वो हमेशा बेनिफिक रहते हैं। ऑलराइट, तो सन के पास इस कुंडली में था पांचवां घर, ठीक है। तो सन था पांचवां घर का मालिक, नेचुरली ट्राइन में आ गया। प्लस लगन का मालिक यहाँ पे मार्स है, तो मार्स का बन गया दोस्त। तो ट्राइन का मालिक यानी कि अच्छे घर का मालिक और लगन के लॉर्ड का, ठीक है, पहले घर के लॉर्ड का, पहले घर के हुक्मरान या रूलर का। मैं ये लफ्ज बार बार सारे बोलता हूँ इस लैंग्वेज में ताकि पता चल जाए, क्योंकि मुझे हैरत हुई है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बोलना नहीं चाह रहा था, बट ग्रुप में ऐसे अभी भी बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं लगनेश क्या होता है, लगन क्या होता है, लगन का लॉर्ड क्या होता है। बताना पड़ता है कि एक चीज के लगन का लॉर्ड मतलब, लगन कहते हैं पहले घर को, पहले घर का जो हुक्मरान होता है, जो उसको लॉर्ड बोलो, हुक्मरान बोलो, लगनेश बोलो, मालिक बोलो, पहले घर का मालिक, ठीक है। वो एक प्लैनेट होता है। तो यहाँ पर जो पहला मालिक है वो घर का, वो एरीज का कौन होता है? मार्स होता है। ऑलराइट, सो मार्स इस कुंडली का मालिक है और फिफ्थ हाउस सन का दोस्त है, और सन को यहाँ पे घर भी अच्छा मिल गया फिफ्थ। तो इस कुंडली में सन एरिस कुंडली में बना बेनिफिक, ठीक है। तो सन यहाँ पर बेनिफिक बना। अब बेनिफिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेनिफिक अच्छे घरों में अच्छा रिजल्ट देगा, बुरे घरों में बुरा रिजल्ट देगा, अनटिल अनलेस कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो रही हो। इसी तरह मेलेफिक का मैंने बताया था कि मेलेफिक हर जगह ही बेड़ा गर्क करता है। कुछ अच्छे घरों में जाता है जहां पे उसकी पर्सनल फेवरेट साइंस होते हैं या हाउस होता है, तो वहां पे वो थोड़ा सा बेनिफिट दे जाता है, ठीक है। अदरवाइज मेलेफिक हमेशा बुरा करता है। तो सन के पास यहाँ पे जो पोजीशन मिली, स्टेटस मिला, वो मिला बेनिफिक का। तो सन ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छे घरों में अच्छा ही करेगा। ऑलराइट, सन कहाँ पे बुरा करेगा? सबसे पहले हम वो देखते हैं। सन बुरा करेगा छठे घर में। ऑलराइट, क्योंकि आप नोट करना, यूजुअली जो सन है वो क्या करता है, सॉरी आप नोट करना, अभी तक हमने मार्स पढ़ा है। अच्छा प्लैनेट जो बेनिफिक प्लैनेट है वो सिर्फ 6 8 12 में बुरा होता है ज्यादातर, या वो यहाँ पे नीच होता है, ठीक है। तो बेनिफिक होने की वजह से सन इन 6 8 12 में यहाँ पर बुरा होगा। इसके अलावा सन बुरा कहाँ पे होगा? सन बुरा होगा यहाँ पे, क्योंकि सन लिब्रा के अंदर जाके नीच हो जाता है, इसलिए सन इस कुंडली में इन 4 घरों में बुरा है, ठीक है। अब बुरा कैसे है? सन के पास है फिफ्थ हाउस, ये डिपार्टमेंट है लव का, लव अफेयर्स का, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है किड्स का, और ये डिपार्टमेंट है हमारे इंटेलिजेंस का, जहानत का, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं, इतना मेरे में भी हिम्मत नहीं लिखने की। इंटेलिजेंस, लव, किड, फिर हमारे सडन गेन्स होते हैं अचानक, उनका। तो अच्छे घर का मालिक है, और वो जब भी 6 8 12 में जाएगा आपको इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। यहां से यहां आएगा, प्रॉब्लम आएगी, बीमारी आएगी, पैसा बीमारी में जाया होगा। जो सडन गेन्स यहाँ पे आपको होने हैं वो आपके कोर्ट केसेस में जाएंगे, बच्चों के लिए भी बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी। सातवें घर में नीच हो गया, क्योंकि सातवां घर यहाँ पे लिब्रा है, सातवां घर भी लिब्रा का बनता है, नेचुरली भी लिब्रा का सातवां ही घर है। सन यहाँ नीच हो गया तो शादी के लिए खराब हो गया, शादी डिले लाजमी करवाएगा। सैटर्न की तरह सन भी डिले करवाता है, सन भी दूर करता है, लेट करता है। तो सन भी यहाँ पर क्या करेगा? शादी खराब करवाएगा, एक किस्म का मांगलिक ही बनाएगा, यहाँ पर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स लाएगा। सन यहाँ पर
आठवें घर में जाएगा तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है आठवें घर में, ऑब्स्टेकल्स, ससुराल से ना बनना, ठीक है, और लॉस होना बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो आपको गेन्स होंगे वो लॉस हो जाएगा, लव अफेयर्स में ऑब्स्टेकल्स आएंगे चल के। 12वें में जाएगा तो सन यहाँ पे फजूल खर्ची करवाएगा, ठीक है। सन यहाँ पर आपके बच्चों को बाहर लेके जा सकता है, ये आपको बेनिफिट दे सकता है, बट ओवरऑल क्योंकि बेनिफिट था, आपके अच्छे घर का मालिक था वो बुरे घर में चला गया, तो अस्पताल यानी बीमारियां लगी रहेंगी, ये चीजें। फिर जब इनके एस्पेक्ट्स आएंगे, इन सन का आपको मैंने पढ़ाया होगा, सन का एक ही एस्पेक्ट होता है और वो होता है 7th। मतलब यहां बैठा है तो सन की 7वीं नजर यहां पर पड़ेगी। तो सन क्या करेगा, सन इस बुरे घर से शादी भी खराब करवा रहा है, पार्टनरशिप भी खराब कर रहा है, तो आप पर भी नजर डालो तो आपकी हेल्थ भी खराब कर रहा है, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है, सिर्फ थोड़ा सा बंदे को इगोइस्टिक बना देगा, ठीक है, गुस्से वाली पर्सनैलिटी बन जाएगी। ऑलराइट। इसके अलावा सन का यहां से 7वां एस्पेक्ट जाएगा अपनी ही फैमिली पे, ऑब्स्टेकल्स, पैसे में ऑब्स्टेकल्स, पैसा कमाने में ऑब्स्टेकल्स, फ्रेंड के फैमिली के साथ जो आपके रिलेशन है वो खराब होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस जुबान का होता है, तो बंदा कड़वा बोलने वाला होगा, बदतमीज टाइप, ठीक है। 6 में बैठेगा और 12 में बैठेगा तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ से इसी को एस्पेक्ट करेगा और यहाँ से ये इधर एस्पेक्ट डालेगा। तो सैटर्न इन घरों, सॉरी, सन इन घरों में बुरा होता है। ऑलराइट। अब सन अच्छा कहाँ पे होता है, बाकी तमाम घरों में सन अच्छा होता है। पहले घर में बैठेगा, बड़ी ही बोल्ड पर्सनैलिटी बंदे की बनाएगा, बड़ा ही मतलब रौबदार शख्सियत होगी, बड़ा ही प्यारा। अक्सर मैंने देखे हैं बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, इवन लड़का भी हो तो। और थोड़े से बाल जला सकता है सन आपके यहाँ पे, क्योंकि सन सर पे बैठा हुआ है। तो पहले ही एरीज कुंडली की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, आप ये देखो एरीज कुंडली है, ठीक है, एक गर्म कुंडली है, मार्स इसका मालिक है, ठीक है, और सन भी गर्म है, तो ये सर वाला पोर्शन है, इट मीन्स गंजे होने का योग बन रहा है जिन लड़कों के, ये है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी लाजमी देखना, 12 से 18 डिग्री प्लैनेट होगा तो वो 100% रिजल्ट देगा। अगर यहाँ भी सन बैठा हुआ है तो, और वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सन आपको पता है पहले घर में एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च जिसको बोलते हैं, उर्दू में इसको शरफ बोलते हैं, कि शरफ का हो गया, शरफ, शर्फ शम्स, ठीक है। पहले घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, जॉब बहुत अच्छी होगी, बंदे के पास एक ऐसा डेजिग्नेशन होगा, यानी जिस उसके अंडर ज्यादा लोग काम करते होंगे, उसके कंट्रोल में बहुत कुछ होगा, एडमिन ऑफिसर्स टाइप की पोस्ट ऐसे लोगों को मिलती होती है। तो सन पहले घर में बहुत अच्छा होता है, बट डिग्री वाइज उसका देख लेना रिजल्ट उस तरह से मिलेगा। सन सेकंड हाउस में जाएगा तब भी बहुत बेहतर होगा, हर चीज अच्छी होगी, फैमिली, वेल्थ, हर चीज अच्छी। सिर्फ बंदा थोड़ा सा ना सख्त अल्फाज बोलने वाला, आप उसको मुंह फट कह लो, बदतमीज कह लो, जो भी कह लो, लेकिन थोड़ा सा वो बोलेगा, क्योंकि सन की नेचर है। जब मैंने आपको फंक्शनल मेलेफिक और बेनिफिक पढ़ाए थे, उसी वक्त मैंने आपको नेचुरल मेलेफिक और बेनिफिक भी पढ़ाए थे। तो सन नेचुरली मेलेफिक है, ठीक है, क्योंकि अपने अंदर, उसके अंदर गुस्सा है थोड़ा सा, और वो गर्म मिजाज रखता है, आसान अल्फाज में मैं अगर बोलूं। तो यहां से 7वां एस्पेक्ट इधर डलेगा, तो ऑब्स्टेकल्स कम होंगे, हालात अच्छे होंगे। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में सन आ गया। थर्ड हाउस में सन आने से क्या होगा, थर्ड हाउस क्योंकि एक मेल प्लैनेट है, तो यहां पर आपको छोटे भाई का एक योग भी बनता है, अगर यहाँ पे बैठा हुआ है। मेहनत आपकी जो है वो कम करवा देगा, हार्डवर्क के साथ आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, सफर आपके होते रहेंगे, जो सफर करेंगे फायदे मिलते रहेंगे। ऑलराइट। सन 4th हाउस में आ जाए तब भी बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी होंगी, घर गाड़ी सारी चीजें चलती रहेंगी, बट एक चीज आपने हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, ये वाला जो चौथा घर है ये है बुर्ज सरतान का, और सरतान है वाटर साइन, ठीक है, कैंसर है वाटर साइन, और सन है फायर। तो फायर और जो पानी के दरमियान जो झगड़ा है ना, वो यहाँ पे नहीं खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं माँ के साथ, मदर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। रिलेशन मदर के साथ जो है वो थोड़े से ऊंच नीच चलती रहेगी, अदरवाइज घर गाड़ी और जो भी आसाइशी फोर्स हाउस से रिलेटेड है वो सारी ये बंदा सन की दशा और अंतरदशा में जरूर हासिल कर लेगा। सन 5th हाउस में हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अपने ही घर में आ जाएगा बेनिफिक, और अपने ही घर में ट्राइन का मालिक, ट्राइन में बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पहला औलाद के लिए 5वां घर ही देखा जाता है, तो बेटे का योग बनता है अगर सन 5th हाउस में बैठा हुआ है,
ठीक है, और सडन गेन्स भी होंगे आपको, और लव अफेयर्स में भी कामयाबी रहेगी, हर चीज अच्छी रहेगी। और जब यहाँ से 7th एस्पेक्ट डालेगा तो थोड़ा सा बीमारियां दे सकता है छोटी मोटी, क्योंकि छोटी बीमारियों का घर है। बाकी ओवरऑल 11th हाउस से रिलेटेड जितने भी आपकी चीजें हैं, जितने भी काम हैं, वो बेहतरीन होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे आपको चेस्ट इन्फेक्शन भी दे सकता है। बीमारियों की बात की तो मुझे याद आ गई, क्योंकि पानी और आग वाला कॉम्बिनेशन है, तो चेस्ट इन्फेक्शन हो, खांसी वाला मामला चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज 9th हाउस। 9th हाउस का सन है, बहुत अच्छा हो गया। एक तो ट्राइन का मालिक अगेन ट्राइन में ही आ रहा है। दूसरा जहां पे आ रहा है वो फ्रेंडली साइन है, जुपिटर का दोस्त है सन। और जो राशि है वो सेजिटेरियस है, यानी बुर्ज जो जोडिक है वो सेजिटेरियस है। एंड व्हाट इज सेजिटेरियस बुर्ज? सेजिटेरियस इज फायर, ठीक है, फायर एलिमेंट है इसका भी, तो इसलिए सन यहां भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज 10th हाउस। 10th हाउस में सन बहुत अच्छा होगा। हालांकि आप देखो ये इसका मालिक सैटर्न है, ठीक है, लेकिन सैटर्न क्या है, सैटर्न आपने पढ़ा होगा इस कुंडली में दो घर अच्छे घरों का मालिक था, इसलिए सैटर्न इस कुंडली में बहुत अच्छा था। तो इसलिए जब सन भी यहाँ आया तो सन ने यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दिया। और आपको पता है सन को 10th हाउस में दिशा बल मिलता है, मैंने आपको पढ़ाया था, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, ठीक है। सो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिशा बल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सन इस घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऑलराइट, सो ये भी यही योग है जॉब वाला, जैसे पहले घर का था शर्फ का शम्स था, सूरज था, ये भी वही है। बहुत अच्छी ऑफिस जॉब, बहुत अच्छी कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन बंदे को मिलेगी, लाइक कोई एडमिन ऑफिसर, कोई मैनेजर बंदा होगा जहां भी वो काम कर रहा होगा, अच्छी पोजीशन मिलेगी, सीट होगी आसान अल्फाज में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। देन 11th हाउस, व्हाट इज 11th हाउस? बड़े बहन भाई, आपके तमाम गेन्स जो आप लेते हो, छोटी मोटी बीमारियां आपको मिलती रहती हैं। और सन बीइंग ए मेलेफिक प्लैनेट, वो यहाँ पर आपको छोटी मोटी बीमारियां जरूर देगा, ठीक है। और मे बी समथिंग रिलेटेड टू सांस की बीमारी भी हो सकती है, चांसेस होते हैं, ओवरऑल डिपेंड करता है बाकी चीजों पर, बट जो आपका सांस की बीमारियों के इशू है वो यहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन जो है वो थोड़ा सा अपनी जो नहुसत है वो दिखाएगा, मैलेफिक प्लैनेट होने का असर दिखाएगा, बट ओवरऑल सन बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि सन यहाँ पे कहाँ पे अच्छा है और कहाँ पे बुरा। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे जिसने लेना है। तो यहाँ पे सन हुआ 6, 7, 8 एंड 12 में। अब आप नोट करो कि ज्यादातर प्लैनेट जो बेनिफिक होते हैं वो 6, 8, 12 में बुरे होते हैं, ठीक है। या 6, 8, 12 के साथ कहाँ पे बुरे होते हैं? जहां पर वो नीच हो रहे होते हैं। तो सन यहाँ सिर्फ 6, 8, 12 में बुरा है, 7th में वो सिर्फ इसलिए बुरा हुआ क्योंकि वहां पे वो नीच हो गया था। ऑलराइट, आप स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं अब नेक्स्ट कुंडली टॉरस बनाता हूं। ओके, नाउ अब हम जो नेक्स्ट हमारा जोडिक है, आपने देख लिया होगा क्या लिखा हुआ है, दैट इज नंबर 2। 2 का मतलब टॉरस, ठीक है। ये बुर्ज सौर है, टॉरस असेंडेंट है, टॉरस तालिया है, टॉरस लगन है। आपको टर्म सारी आनी चाहिए हर लैंग्वेज में। ओके, सन यहां पर कैसा परफॉर्म करेगा? सन को इस कुंडली में मिला था चौथा घर, ठीक है। वीनस इसका मालिक है, और वीनस आता है गुड प्लैनेट की कैटेगरी में, और नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट की कैटेगरी में। सन सॉरी वीनस आता है बैड प्लैनेट और बेनिफिक, और सन आता है गुड प्लैनेट की कैटेगरी में और मेलेफिक की कैटेगरी में, ठीक है। बट जब ये कुंडली को पढ़ाया था आपको टॉरस को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टॉरस में सन जो है वो एवरेज ग्रे की उसकी पोजीशन होती है। एवरेज का मतलब वो हाउस वाइज रिजल्ट देगा, कहीं वो अच्छा भी दे सकता है, कहीं वो बुरा भी दे सकता है,
ठीक है, क्यों मैलेफिक था? क्योंकि यहाँ पे जो सन मालिक बना इस चौथे घर का, वो लगन के मालिक वीनस का दुश्मन था, लेकिन उसको घर अच्छा मिला था चौथा, इसलिए वो एवरेज ग्रह बना। जब भी किसी दुश्मन प्लेनेट को अच्छा घर मिलता है तो वो प्लेनेट एवरेज ग्रह बन जाता है, ठीक है, सम ग्रह बोलते हैं। ऑलराइट, अब टॉरस के पास इस कुंडली में कौन से अच्छे घर आए और कौन से बुरे? सन को पहला घर मिला, वो भी अच्छा, ठीक है। सन को मिला दूसरा घर, वो भी अच्छा। सन को चौथा घर मिला, वो भी अच्छा। सन को पांचवा घर मिला, वो भी अच्छा। सन को सातवां घर मिला, वो भी अच्छा, ठीक है, क्योंकि एवरेज ग्रह था, एवरेज ग्रह था। अब यहां पर क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है कि चौथे का मालिक पहले में अगर आ जाए तो बेहतरीन है, यानी तमाम पांच चौथे घर की चीजें, जितनी भी आसाइश इंसान इस दुनिया में चाहता है, घर, गाड़ी, पैसा, वो तमाम चीजें उठ के उसके ऊपर आ गई, उसके सर के ऊपर आ गई, यानी खुद ये चीजें मिलकर आएंगी, उसके नसीब में होंगी। इसलिए पहले घर में बहुत अच्छा हो गया बंदे की, लेकिन क्योंकि हेड आ गया तो बंदा गर्म दिमाग होगा। ये हमेशा याद रखना आपने कि वो उसकी मैलिफिक जो प्लैनेट की जो असरात है ना, वो रहेंगे उसके ऊपर, नया असरात लाजमी आएंगे। वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस बंदे को गर्म दिमाग, गुस्से वाला लाजमी बनाएगा थोड़ा सा। ऑलराइट, सन अगर दूसरे में आ गया तो सन बहुत अच्छा हो गया, यहाँ भी फैमिली, वेल्थ, जायदाद सबके लिए अच्छा हो गया। बट जुबान अब उसकी थोड़ी सख्त होगी, उसकी जुबान में उसका मैलेफिक असर नजर आएगा सूरज का। ऑलराइट, सन चौथे घर में आ गया, जो उसके पास जायचे में वही घर है, तो बहुत अच्छा हो गया, मदर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, अपने ही क्योंकि साइन में आ रहा है, हर चीज परफेक्ट रहेगी उसकी, फोर्थ हाउस से रिलेटेड। सन यहाँ पर आ गया पांचवें घर में, जो नेचुरली सन का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर सन मकरी के क्योंकि घर में आया, तो यहाँ भी सन अच्छा हो गया। सन उसके बाद अच्छा यहाँ पे आ गया सेवंथ हाउस में। अब सेवंथ हाउस में बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत अच्छा हो गया। यहाँ अब इसलिए अच्छा हुआ है, तो ये भी वाटर साइन स्कॉर्पियो, यहाँ सन, और सन आग है और ये पानी है, बुरा होना चाहिए, बट यहाँ सन इसलिए अच्छा था क्योंकि वो यहाँ से वापस अपने ही घर को भी देख रहा है, ठीक है। तो यहां से सन जो है वो अपने घर को देख रहा था, इसलिए सन इस सेवंथ हाउस में अच्छा हो गया। सपोज अगर स्कॉर्पियो यहाँ पे आ जाता तो सन का सेवन एस्पेक्ट आना था यहाँ पे, फिर अच्छा नहीं होना था। सन ने क्योंकि अपने घर को देखा यहाँ से, तो वो उसने अपने आप को ठीक कर लिया। कोई भी प्लेनेट जो है ना, वो अगर अच्छा प्लेस्ड होता है या बुरा भी प्लेस्ड होता है, वो अगर अपने ही घर को देख रहा हो, तो लगन को देख रहा हो, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो सन यहां पर इसलिए अच्छा हो गया। अब बाकी घरों में सन बुरा है, क्यों बुरा है? सन यहां बुरा है थर्ड हाउस में, उसकी वजह यह है कि सन थर्ड हाउस में जाके मेहनत बढ़ा दी है। छोटे भाई का जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है थर्ड हाउस में, छोटा भाई पैदा हो सकता है ऐसे इंसान का जिसका थर्ड हाउस में सन है। बट क्योंकि बुर्ज जो है वो देखो कौन सा है, कैंसर है, घर खराब है। अब एक तो घर भी खराब, ठीक है, एक तो घर खराब, तीसरा मैंने आपको क्या बताया था कि मेलेफिक बुरे घरों में हमेशा बुरा रहेगा, यानी 6, 8, 12 में, और समटाइम्स 3 में भी। और जो एवरेज है वो 6, 8, 12 में तो बुरा होगा ही होगा, इसके अलावा कहीं और भी हो सकता है, तो वो यहां होगा। उसकी वजह क्या थी कि एवरेज ग्रे था सन इस कुंडली में, और वो कैंसर के पास आ गया, पानी वाले साइन में आग आ गई, तो इसलिए उसने मेहनत बढ़ा दी। सन जब यहां जाएगा तो मेहनत करवाएगा आपसे, ठीक है। तो क्योंकि सन के पास ये वाला घर है चौथा, तो घर गाड़ी लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बंदे को, आराम से नहीं बनाएगा, इसलिए सन इसमें नेगेटिव माना जाता है। ओके, देन सन छठे घर में बुरा होगा, क्योंकि छठा घर है ही बुरा, आपको पता है। और यहाँ पे जो छठा घर बन रहा है वो बन रहा है लिब्रा, और लिब्रा के अंदर आपको पता है सन नीच होता है, तो सन छठे घर में हमेशा ही बुरा होगा। स्कॉर्पियो कह रहा हूँ, टॉरस कुंडली में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सन नाइन्थ हाउस में। अब नेचुरली सन का नाइन्थ हाउस यहाँ पे आना, ये सेजिटेरियस का नाइन्थ हाउस बनता है ना कुदरती, बट यहाँ पे कैप्रिकॉन है,
ठीक है। और कैप्रिकॉर्न का मालिक कौन है? कैप्रिकॉर्न का मालिक कहता है सैटर्न। तो सन यहां पर एक ठंडे घर में आ गया। कैप्रिकॉर्न नेचुरली एक ठंडा घर है। ठीक है। अब वो ठंडे प्लेनेट में आ गया जिसका मालिक एयर है, और एयर सन ऑपोजिट है, दुश्मन दोनों। इसलिए सन यहां भी खराब हो गया, क्योंकि सन एवरेज ग्रे था। अगर सन यहां पर एवरेज ग्रे की बजाय बेनिफिक होता तो सन यहां भी अच्छा होता। बट क्योंकि यहां भी इस कुंडली में एवरेज है, लगन के मालिक का दुश्मन है, इसलिए सन यहां पर खराब हो गया। ऑलराइट। फिर सन आ जाता है 11th में, यहां भी सन खराब है। यहां सिर्फ एक फायदा सन दे देगा, सीट दे देगा, कोई जॉब अच्छी दे देगा, इसलिए मैं इसके नीचे भी इसको 2 कलर्स में कर देता हूं। ऑलराइट। लेट्स सी इफ यस, बुरा है लेकिन मैंने नीचे ग्रीन कलर डाल दिया कि सिर्फ एक फायदा थोड़ा सा दे देगा कि आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि सन को 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है। तो इसलिए सन यहां पर जॉब दे देगा, बट रहेगा बुरा ही। ऑलराइट। उसके बाद हम चलते हैं 11th हाउस पर। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 10th हाउस की तरफ। 10th हाउस में भी सन बुरा माना जाता है, क्योंकि अगेन वो सन के शदीद दुश्मन का घर है। क्यों? सैटर्न अंधेरा है, सूरज रोशनी है। जब सैटर्न निकलता है और वो पावरफुल होता है कहां पे? मिजान में सैटर्न, तो वहां पे सूरज गरूब हो जाता है। तो इसलिए सन और सैटर्न आपस में शदीद दुश्मन है, इसलिए सन 10th हाउस में भी बुरा ही परफॉर्म करेगा। ऑलराइट। सन इन 11th हाउस। अब सन 11th हाउस में क्या करेगा? सन यहां पर आपको छोटी सी बीमारी देगा। ठीक है। क्योंकि छोटी बीमारियों का घर है, छठे से छठा पढ़ाया था आपको। तो सन यहां पर आपको बीमारियां देगा। ठीक है। आपको क्या कहते हैं, जो रिलेशंस हैं आपके अपने बहन भाइयों के साथ, उनको खराब करेगा। बट सन एक काम छोटा सा यहां पे करेगा, मैं यहां पे ग्रीन कलर ऐड करने लगा हूं नीचे ताकि आपको याद रहे। सन क्या करेगा? सन यहां पर ये काम करेगा कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर दिलवा देगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। उसके बाद सन आ जाता है आपका, अल्लाह भला करे, 12वें घर में। तो यहां पे सन उच्च हो जाता है, शर्फ का हो गया, एग्जॉल्ट हो गया, एग्जॉल्टेशन में आ गया। बट क्योंकि घर बुरा है, घर खराब है, इसलिए सन यहां पर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑलराइट। यहाँ पे बल्कि ये काम जरूर सन कर सकता है कि आपको अब्रोड लेके जा सकता है, क्योंकि आपका घर उठ के कहाँ चला गया? अब्रोड में, बैरून मुल्क आप बाहर जा सकते हो, ये आपको दे सकता है। चेस्ट में इशू करवा सकता है ये, क्योंकि बीमारियों का घर है। ठीक है। मदर हो सकता है आपके पैदा होने के बाद बाहर जाए, ये भी पॉसिबल है। ऑलराइट। तो ये चीजें आपने नोट करनी है। लेकिन ओवरऑल सन बुरा होगा, खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे आपके यहाँ पर। ठीक हो गया, ये भी है। और ये आप स्क्रीन शॉट ले लें जिसने लेना है, मैं बल्कि यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ पहले, फिर ले लेना। आप में से शायद आप बहुत सारे लोगों को ये वाली प्लेसमेंट ना समझ आई हो, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। घर अच्छा है, ट्राइन का मालिक ट्राइन में अच्छा ही होता है, बट यहाँ पे सैटर्न आ गया, और सैटर्न और सन बहुत सख्त दुश्मनी है इनकी। एक अंधेरा है, एक उजाला है, एक रोशनी है। ठीक है। इसलिए वो यहां पर बुरा हुआ, अदरवाइज सन यहां पे अच्छा हो सकता था, लेकिन वो उसके दुश्मन के घर है, इसलिए सन यहां पर अच्छा नहीं था। एवरेज ग्रे में कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, अंटिल उसकी बहुत अच्छी पोजीशन ना हो। यहाँ पे स्टोन पहन सकते हो, यहाँ पे पहन सकते हो, लेकिन कोशिश करें एवरेज ग्रे का स्टोन ना पहने। ऑलराइट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट राशि, नेक्स्ट जोडिएक, सन इन जेमिनी, भारत। ओके। नाउ सन इन जेमिनी, सन जेमिनी में कैसा रहेगा? आप देखो, मकरी और सन की कोई खास अच्छी दुश्मनी नहीं है, ना ही अच्छी दोस्ती है। ऑलराइट। क्योंकि सन आता है, मकरी आता है एवरेज ग्रह में, और ये एक न्यूट्रल प्लैनेट है मरकरी, और सन आता है किंग कैटेगरी में। ठीक है। और सन को इस कुंडली में मिला तीसरा घर, इस चार्ट में सन को तीसरा घर दिया गया, जो कि मेहनत का डिपार्टमेंट था।
जो कि आज के दौर में कोई भी नहीं करना चाहता। ऑलराइट, तो इसलिए यहां पे इस कुंडली में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जेमिनी में सन मेलेफिक होता है। ओके, अब सन कहां कहां पे अच्छा होता है इस कुंडली में वो देखते हैं। सन पहले घर में अच्छा होगा, ठीक है। छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार करने वाला, सफर बहुत करेगा ये बंदा, ठीक है। सिर्फ एक चीज होगी, हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेहनत का घर है ये, और मेहनत उठ के बंदे के ऊपर आ गई है। बंदा मेहनती बहुत होगा ये, और ये मेहनत करने वाला होगा, और मेहनत से ही चीजें अचीव करेगा। छोटे बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखेगा अपना, उनको हमेशा साथ रखेगा अपने, उनको छोड़ने वाला नहीं होगा। ऑलराइट, उसके बाद सन अच्छा होगा कहां पर? सन अच्छा होगा जी यहां पर, क्योंकि सन यहां पे शर्फ का हो गया। ऑलराइट, सन यहां पर शर्फ का हो गया, तो यहां पर सन 11th हाउस से जुड़े तमाम फायदे देगा। सिर्फ एक छोटा सा तंग ये करेगा कि यहां से 7th एस्पेक्ट मैदे पे डालेगा, स्टमक पे, वो पेट से जुड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स देगा, बेटे का भी योग बनाएगा। ऑलराइट, लेकिन सन इन दो घरों में बहुत अच्छा देगा, क्योंकि वो थर्ड का लॉर्ड है, एक खराब घर का लॉर्ड है। यहां पर आके मेहनत जरूर बढ़ाएगा, लेकिन काफी हद तक फायदा दे जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे शर्फ का आने की वजह से बहन भाइयों के साथ रिलेशंस अच्छे, पैसा अच्छा, फायदे अच्छे, मटेरियल गेन जरूर करवाएगा। और बड़ी ख्वाहिशात होंगी ऐसे बंदे की, क्योंकि डिजीजेस का हाउस, सॉरी डिजायर्स का हाउस है, हाउस ऑफ डिजायर्स है, ख्वाहिशात बड़ी होती हैं इस बंदे की। तो उच्च का होगा शर्फ का, तो ख्वाहिशात भी उच्च की। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर आप देखो, अब बुरा क्यों होगा यहाँ पर? एक तो यहाँ पर बुरा होगा, उसकी वजह यह है कि ये अगेन मेलेफिक होने की वजह से, मारक होने की वजह से, नहस होने की वजह से एक आबी राशि में आ गया, वाटर साइन में आ गया। बदतमीजी बनाएगा जुबान का, फैमिली के साथ दूर, बंदा ना फैमिली से दूर रहने वाला होगा, क्योंकि सन मैंने क्या बताया, नेगेटिव प्लैनेट है ना, एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो वो दूर करता है आपको चीजों से, ठीक है। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि 7th हाउस का वाला सैटर्न शादी तो करवा देगा, लेकिन वो शादी में थोड़े से मसाइल पैदा कर सकता है, लेट करवा सकता है। इसी तरह ये फैमिली से दूर कर सकता है आपको। और दूसरा, अब तो आपको याद हो गया होगा कि कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जो है वो 2nd हाउस में, तो बंदा जुबान का थोड़ा तेज होता है, कड़वा बोलने वाला होता है, ठीक है, बदतमीज भी होते हैं। ओके, नाउ सैटर्न कहाँ बुरा होगा? सैटर्न बुरा होगा 3रे हाउस में, ठीक है। सैटर्न 3रे हाउस में बुरा होगा, हालांकि अपने ही घर में आ रहा है, लेकिन यहां पर आके उसने क्या काम किया, अपने घर में आके उसने बंदे को मजीद मेहनत करने पे लगा दी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत करने पे लगा दी है, तो यहां पर वो तंग करेगा, ठीक है। मैलेफिक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। मैलेफिक जहां जाएगा बुरा ही करेगा, जहां जाएगा बुरा करेगा। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको कोई फेवर मिल रही है तो वहां अच्छा करेगा, जैसे यहां पे फेवर मिल रही थी कि घर भी अच्छा, और शरफ का भी हो गया, और साइन भी एरिस जो फायर साइन है, और सन भी फायर है, तो सारी चीजें मैच होगी, इसलिए 11th हाउस में अच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैमे नहीं था, लेकिन यहाँ पे लगन में आ गया। हाँ, जैसे यहाँ पर एरीज में उच्च हो रहा है, तो लगन वाइज यहाँ भी उच्च हो रहा है ना, तो उसने फायदा दे दिया उस उच्च होने का, सीट मिलेगी बंदे को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सैटर्न इन 4th हाउस। सैटर्न अगेन 4th हाउस में भी बुरा ही होगा, सैटर्न यहाँ कुछ खास अच्छा नहीं होगा। 4th हाउस यहां भी तंग करेगा, मदर के साथ इशू, घर गाड़ी में प्रॉब्लम, चीजें लेट होना, क्योंकि मेहनत का डिपार्टमेंट उठ के यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करवाएगा उन चीजों को हासिल करने में, ठीक है। जब भी दशा अंदर चलेगी बंदा परेशान ही रहेगा, कहेगा यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर सन आ गया 5th हाउस में, यहाँ लिब्रा में वो नीच का हो जाता है, इसलिए सन यहाँ करेगा ही बुरा, ठीक है। नीच तो आपको याद हो गया होगा, 6, 8 और 12 में तो मैंने आपको बताया बेनिफिक भी नुकसान करता है, ये तो फिर मैलेफिक है, तो ये 6, 8, 12 में तंग ही करेगा। ओके, अब
यहां पे ये आ गया आपका 9th हाउस। ऑलराइट, सैटर्न के इस घर में भी बुरा, इस घर में भी बुरा। अब रह गए दो हाउस, दैट इज 7th हाउस एंड द अदर वन इज 10th हाउस। ऑलराइट, अब 7th हाउस में यहां पे आ गया। अब यहां पे क्या मसला था, यहां पे ये मसला हुआ, यहां पे बुरा क्यों हुआ, थर्ड का मालिक यहां पे आ गया। कारोबार पार्टनरशिप के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके पार्टनरशिप करेगा, एक्स्ट्रा से ज्यादा मेहनत, एफर्ट बहुत ज्यादा डालनी पड़ेगी। ठीक है, और यहां पर आकर 9th में सेजिटेरियस में शादी वो जरूर करवाएगा, ये बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, पर थोड़ी सी लेट, क्योंकि मैंने आपको बोला सन 7th हाउस में वही काम करता है जो मार्स करता है मांगलिक वाला, क्योंकि सन नेचुरली लिब्रा में क्या होता है, नीच होता है। तो राशि वाइज जोडिक वाइज यहाँ पे नीच हो गया, हाउस वाइज यहाँ पे नीच हो गया, तो इसलिए नीच होने की वजह से यहाँ पे बुरा हो गया। लेकिन वो शादी जरूर करवा देगा, डिले जरूर करेगा लेकिन करवा देगा। ऑलराइट, फिर इसी तरह सैटर्न 10th हाउस में जब जाएगा, अब सैटर्न 10th हाउस किसका है, सैटर्न 10th हाउस है पाइसिस का, यहाँ पे पाइसिस है। अब यहां भी वही मसला, वाटर साइन है और ये है फायर साइन है। ठीक है, लेकिन यहां पे इसको मिलती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, यहां पे इसको मिलती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। पिछली कुंडली में यहां पे था 11 लिखा हुआ था, यहाँ पे 11 लिखा हुआ था। तो इक्वेरियस तो सख्त दुश्मन है ना, ये तो जुपिटर का घर है, जुपिटर और सन आपस में दोस्त है। ठीक है, तो वो दोस्त के घर में जाके थोड़ा बेनिफिट आपको दे देगा। ऑलराइट, लेकिन तंग वो यहां भी करेगा, पूरी तरह अच्छा नहीं होगा। सिर्फ जो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट आपको दे देगा, कि आपको जॉब दे देगा, कोई शायद सरकारी जॉब दे दे। ओके, यहाँ पे आपको जॉब दे देगा। लेकिन क्योंकि ये पाइसेस भी वाटर साइन होता है, तो वो वाटर और फायर वाला जो आपस में झगड़ा है ना, वो नहीं खत्म होगा, ऊंच नीच चलती रहेगी जॉब में भी। ठीक है, तो जेमिनी में सॉरी, सिर्फ एक और 11th हाउस में अच्छा है, और 11th में भी सिर्फ इसलिए अच्छा है कि वहां पे ये देखो, ये मेहनत बहन भाई उठ के फायदे में आ गए। तो बहन भाई तो आपके फायदे में हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन छठे से छठा होने की वजह से बीमारियां भी रहेंगी यहां पर। जब वन बाय वन आप प्लेसमेंट पढ़ोगे ना प्लैनेट्स की अलग से, कि सन पहले घर में दूसरे घर में, तो वो आपको बहुत अच्छा वो फिर एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कौन प्लैनेट क्यों अच्छा कर रहा है। तो मैं अभी डिटेल में से नहीं जा रहा कि वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए, तो मेरी कोशिश ये है कि वीडियो छोटी रहे, आपको प्लेसमेंट एक बार याद हो जाए कि कहाँ पे सैटर्न अच्छा होता है, सन प्लैनेट्स कौन जो भी प्लैनेट है वो कहाँ पे अच्छा होता है, कहाँ पे बुरा होता है। देन डेफिनेटली वी विल गो थोड़ा सा डीप नेक्स्ट टाइम, जब हम अगला थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट एक अच्छे लेवल पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और 11 में अच्छा है बस। और आप देखो एक और 11 में अच्छा होने की वजह क्या है, कि पहले घर में वैसे भी वो नेचुरली भी उच्च का होता है, तो यहाँ पे हालांकि जेमिनी था फिर भी वो यहाँ पर उच्च का हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 11, 12। अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन मैं जो नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ, कैंसर की तरफ, और मैं ओके, नेक्स्ट इज कैंसर। ठीक है, और कैंसर में सन कैसा परफॉर्म करेगा, आपने इस कुंडली में भी पढ़ा था कि सन इस कुंडली में मारक है। ठीक है, वो मारक क्यों था, वो इस वजह से मारक था क्योंकि ये जो राशि है ये वाटर साइन है, पाइसिस सॉरी कैंसर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाटर साइंस हैं। ठीक है, तो वाटर साइन होने की वजह से, और सन क्योंकि फायर साइन है, दोनों के एलिमेंट, ठीक है, दोनों के आंसर, जिसको हम हिंदी में, मैंने कल भी वीडियो में एक बताया था ना आपको, एलिमेंट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो जिसने नहीं देखी वो जरूर देखे। और तत्व जिसको हम बोलते हैं वो दोनों का ऑपोजिट है, इसलिए क्लैश है, उस वजह से इस कुंडली में ये मारक है।
ओके। और दूसरी बात, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक यहां से अष्टम से तीसरे से 12वां भी है, तो ये मैलेफिक था। ऑलराइट, नाउ सन इस कुंडली में कैंसर में कैसा रहेगा, कहां पे अच्छा होगा कहां पे बुरा होगा। सन पहले ही घर में आ गया, बहुत अच्छा होगा। सन दूसरे घर में आ गया, वहां भी बहुत अच्छा होगा। सन 10वें में आ गया, बहुत अच्छा होगा, यहां भी अच्छा होगा। अब देखो, सन यहां से उठ के यहां पे आ गया, इट मींस पैसा और फैमिली की सपोर्ट चल के घर पे आ गई। ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर हमारी वेल्थ होती है ना, तो इस बंदे के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, हर लिहाज से अच्छा। और सन सन को हाउस वाइज उच्च भी हो गया, क्योंकि पहला घर है। ठीक है, राशि वाइज नहीं हुआ, लेकिन हाउस वाइज एग्जॉल्ट हो गया। यहां पर सिर्फ इस बंदे को ये तंगी होगी कि समझो ये सर वाला पोर्शन है और ये पानी, आपका पानी है जो सर वाला पोर्शन है, और सर के ऊपर सूरज आ गया, तो वो एलिमेंट की जो आपस में लड़ाई है ना वो रहेगी, तो बंदा मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, वो उसको परेशानी रहेगी या गुस्सा रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, आप कुछ भी उसको ले सकते हो। ठीक है, तो बंदे की जो है ना वो जहनी कंडीशन, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो एबनॉर्मल होगा या वो खराब होगा पागल होगा, वो नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ना मतलब बड़ा मूडी होगा, अभी सही अभी गलत, कभी गुस्सा आ गया कभी बहुत ही अच्छा बन गया, तो ये चीजें चलती रहेंगी। दूसरे घर में सन आ गया तो ये भी अच्छा हो गया, क्योंकि एक तो अब अपना ही घर में आ गया ना, लियो राशि में आ गया, तो पैसा फैमिली की सपोर्ट हमेशा रहेगी इस बंदे को। और ये दूसरे घर में भी अच्छा हो गया। सिर्फ यहां पर एक मसला रहेगा, यहां पर बंदा बदतमीजी से बोलने वाला, सख्त जुबान इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि सेकंड हाउस में एक मैलेफिक प्लैनेट जा रहा है। 10th हाउस में सबसे अच्छा रहेगा इस कुंडली में, क्योंकि उच्च का हो गया, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल गई, और है भी एरिस जो एक फायर एलिमेंट वाली राशि है, फायर एलिमेंट वाला साइन है, तो वहां पे सन आ गया। सबसे बेस्ट पोजीशन कैंसर असेंडेंट के लिए, ओ सॉरी, हाँ कैंसर असेंडेंट के लिए ये है। इवन कैंसर मून वालों के लिए भी बहुत अच्छी है, आई हैव दिस प्लेसमेंट इन माई मून चार्ट, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सन उच्च का हो गया 10th हाउस में आके, जॉब प्रोफेशन काम काज हर लिहाज से बेस्ट पोजीशन है ये सैटर्न की। ठीक है, उसके बाद 11th हाउस, ओ मैंने गलती से यहाँ पे लिख दी, यहाँ नहीं है, ये यहाँ है 11th हाउस। यहाँ भी बहुत अच्छा है। उसकी वजह क्या है कि एक योग आता है, एंड दैट योग इज सेकंड का मालिक 11 में, 11 का मालिक सेकंड में। ठीक है, यानी दूसरे घर का मालिक अगर 11 में आ जाए, और 11 का या 11 का मालिक दूसरे में आ जाए, तो इस बंदे को पैसा मिलता है, ये पैसों वाला योग है, वेल्थ और फायदे, अनसर्टेन गेन्स, डिजायर्स, पैसा आएगा डिजायर्स पूरी होंगी। तो दूसरे का मालिक इधर आ गई, इसका मालिक उधर चला गया, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा रहेगा। और दूसरा वैसे भी वो एक फिक्स्ड साइन में गया है, लियो भी फिक्स्ड साइन है और टॉरस भी फिक्स्ड साइन है, तो फिक्स साइन में चला गया, घर भी अच्छा था, इसलिए यहां पर ये अच्छा रिजल्ट देगा। सो इन चार हाउसेस में सन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बाकी सब में बुरा ही परफॉर्म करेगा। यहां भी चौथे घर में देखो, यहाँ पे लिब्रा है, नीचे हो गया, यहां तो करना ही बुरा है इसने। पांचवा अगेन अपना घर है, बुरा। 6 8 12 में वैसे ही बुरा। ठीक है, और 9 में तो बुरा होना ही होना है उसने, और 7 में भी, 9 और 7। देखो, मेहनत का डिपार्टमेंट मिल गया, यहां से उठ के मेहनत में आ गया, खराब हो गया, छोटे भाई का कॉम्बिनेशन बन गया, बट ओवरऑल मेहनत में इजाफा हो गया, तो इसलिए यहां पर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मारक है। और मारक मैं बार बार बताता हूं, बुरे घरों में बुरा ही होता है। छठे में भी मारक बुरा, यहां भी बुरा, यहां भी बुरा। ये तो चार पोजीशन आपको समझ आ गई होंगी कि बुरे घर में मारक आ गया तो बुरा ही था। ठीक है, चौथे घर घर तो अच्छा था लेकिन नीच हो गया, इसलिए यहां बुरा हो गया। यहां पांचवें घर में अपने नेचुरल साइन में आ गया, बेटे का कॉम्बिनेशन बना है यहां पर, लेकिन क्योंकि ये वाटर साइन था स्कॉर्पियो, इसलिए यहां पर बुरा हो गया। ऑलराइट, देन 7th हाउस में वो आ गया, 7th हाउस में हाउस वाइज भी नीचे हो गया, और घर भी किसका है, सैटर्न का, जो सख्त दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन चांद सूरज का सैटर्न है। क्योंकि जब सैटर्न पूरी पावर में होता है ना, तो वो रात का टाइम होता है, सैटर्न तुलू ही लिब्रा में होता है,
सॉरी, सैटर्न तलु ही फोर्थ हाउस से होता है, लिब्रा की तरफ जाता है, और वो पीक पर होता है जब वो लिब्रा में आता है शर्फ का, और उसके अपोजिट सन शर्फ का पहले घर में होता है। तो जब सूरज गरूब होता है तो सैटर्न तलु होता है, और जब सैटर्न तलु होके गरूब होने की तरफ जाता है तो सूरज तलु होता है। तो सैटर्न सन कभी एक दूसरे घर में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और यहाँ नाइन्थ हाउस में, ये नया हाउस तो बहुत अच्छा था, बट अगेन पाइसेस साइन था, वाटर साइन था, ट्रैवल करवा देगा, शॉर्ट ट्रैवल्स, हज उमरा करवा देगा, बट परमानेंट सेटल नहीं होगी, फादर के साथ रिलेशंस खराब ही रहेंगे, क्योंकि वाटर साइन में आ गया। यहाँ बेटे का योग बनेगा बस, बाकी तंग करेगा, स्टमक में प्रॉब्लम देगा, मैदे में गर्मी रहेगी, हीट रहेगी, अल्सर टाइप की बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए मार्च भी वैसे देखना पड़ता है। सो ये है बच्चों कैंसर राशि। ऑलराइट, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं, एंड दैट इज लियो। ओके, सॉरी मैंने लिखा नहीं, मैं यहां पे पहले लिख देता हूं ताकि आपको इशू ना हो, फिर आपको ये लिखा नहीं है सर आपने, क्यों नहीं कॉपी हो रहा मेरा आज। ओके, कैंसर में कहां कहां अच्छा है, 1, 2, 10 और 11 में, और कहां कहां बुरा है, बुरा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12। ठीक है, चार इन घरों में। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लियो। आज 6 कवर कर ही लेते हैं। ओके, नाउ पहले घर में क्या लिखा हुआ है, 5, 5 मीन्स लियो। अब हम देखेंगे कि लियो में सन कैसा परफॉर्म करता है। तो सन इस कुंडली में बेनिफिक है, क्योंकि वो खुद इसका मालिक है। ऑलराइट, तो सन अपने घर में हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगा। बुरा कहां पे होगा पहले वो देख लेते हैं। मैलिफिक है तो वो हमेशा बुरे घरों में बुरा ही होगा। ओके, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी टुडे। 6, 8 और 12 में मैंने आपको बताया कि जो बेनिफिक है वो 6, 8, 12 में लाजमी बुरा होता है, अनटिल अनलेस वो विपरीत आज की योग की कंडीशन में ना, घर में ना आ रहा हो। तो यहाँ पे एक कैप्रिकॉर्न जुपिटर का घर है और एक कैंसर का घर है, मून का। तो 6, 8, 12 में बुरा होगा। इसके अलावा बुरा होगा कहां पर, दैट इज लिब्रा, थर्ड हाउस नीच हो गया। बाकी तमाम घरों में अच्छा है, पहले घर में अच्छा है, बेहतरीन अच्छा है, वही तमाम क्वालिटीज बंदे में, रौबदार शख्सियत, बड़ा अच्छा, सख्त मिजाज, खूबसूरत पोजीशन, सीट अच्छी मिलेगी। दूसरे घर में होगा वेल्थ, जायदाद, यानी बंदा खुद उठ के फैमिली में चला गया, वेल्थ में चला गया, फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, हर चीज बेहतरीन, क्योंकि बेनिफिट है कुंडली में। हमेशा प्लेसमेंट देखने से पहले ना ये देखा करो, मेलिफिक कौन है, बेनिफिक कौन है, या एवरेज कौन है। इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले कवर करवाया था, अगर आपको ना पता होता तो आपको आज समझ नहीं आ रही थी इन चीजों की। अब बेनिफिक होने के साथ साथ वो चौथे घर में भी आ गया, हम मदर के साथ थोड़े से रिलेशंस में ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि वाटर साइन है यहाँ पे। अदरवाइज बहुत अच्छा है, घर के लिए, गाड़ी के लिए, जायदाद, जो भी चीज आप चाहते हैं तमाम। फोर्थ हाउस आपको पता है आसाइशों का होता है, सोशल सर्कल आपका जो होगा बड़ा अच्छा होगा, ऊंचे तबके के लोग होंगे मिलने वाले, क्योंकि सन अब यहाँ बैठा हो फोर्थ हाउस में। आपका सोशल सर्कल होता है जो आप जितने लोगों से मिलते हो। अगेन कहाँ पे आ गया, जुपिटर के घर में आ गया, फिफ्थ हाउस में, नेचुरली अपना घर, और यहाँ पे सैजिटेरियस फायर राशि, बेटे का योग बन रहा है, स्टमक में थोड़ी सी हीट होगी, अदरवाइज A1 पोजीशन। यहां पे अब देखो, अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगी। यहां पर अब सन नीच बनता है हाउस वाइज, ठीक है, हाउस वाइज नीच बनता है, लेकिन वही पहली वाली बात, सन अपने घर के लगन के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी यहां से अपने ही आपको देख रहा है, इसलिए उसने अपने घर को बचा लिया, अपनी प्लेसमेंट को बचा लिया। हालांकि सैटर्न उसके सख्त दुश्मन का घर है, और जो इक्वेरियस साइन है वो भी एयर साइन है, लेकिन फिर भी वो सन ने वहां जाके फायदा दे दिया। तो बीवी के साथ थोड़ी मोटी ऊंच नीच हो सकती है, ठीक है,
ऊंच नीच हल्की फुल्की ना, वो टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन होगा, लेकिन ओवरऑल सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, बावजूद इसके के जहल के घर में आ गया, जोहल के घर में, सैटर्न के घर में। ठीक, अच्छा, यहाँ पे नाइन्थ हाउस में आ गया, उच्च का हो गया, फादर के साथ रिलेशन अच्छे, डिग्री अच्छी, अच्छी डिग्री मिलेगी इस बंदे को क्योंकि हायर एजुकेशन का घर है, हज उम्रा ट्रेवल्स बेहतरीन रहेंगे। टेंथ हाउस में आ गया, यहाँ पर आकर अब देखो क्या कर रहा है वो, यहाँ पर आपको जॉब दे रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है, हर चीज ओके हो गई है। तो टेंथ हाउस में भी अच्छा, ये तो आपको याद हो गया होगा ना, हर घर में मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या मिल रहा है। 11th हाउस में भी अच्छा हो गया, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे और सारी चीजें वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, यहां से एस्पेक्ट जरूर याद रखा करो, यहां से भी अगर एस्पेक्ट डालेगा, सातवां, स्टमक खराब होगा। यहां से एस्पेक्ट डालेगा, अगर 10वें घर में बैठा हुआ है तो तमाम चीजें मिलेगी, मदर के साथ ऊंच नीच थोड़ी, क्योंकि वाटर साइन है, शुरू में मैंने ये बताया था, आपको याद होगा, ग्रुप में भेजा करता था कि याद करो वाटर साइन कौन से हैं, फिक्स्ड, ड्यूल और मूवेबल साइन कौन से हैं, राशियों के लॉर्ड कौन से हैं, लॉर्ड मेल कौन है, फीमेल कौन है, वो सारी चीजें मैंने आपको याद होगा, आपको शुरू शुरू में लिख के भेजी थी। तो वो बेस थी, जिनको वो याद है उनको ये समझने में किसी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। ऑलराइट, सो आप क्या करें, इसको भी लिख लें, 6 8 12 के अलावा सब में बुरा है, ये आप लोग स्क्रीन शॉट अब इसका ले सकते हो। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइन, दैट इज विर्गो। ओके, विर्गो कुंडली में सन कैसा रहेगा? विर्गो कुंडली में हमने पढ़ा था, सन के पास था 12वां घर, लगन के मालिक का ऑपोजिट भी था, दुश्मन तो नहीं कहेंगे लेकिन उसकी नेचर नहीं मिलती, एक गुड प्लैनेट की कैटेगरी में और एक बैड प्लैनेट की कैटेगरी में, और लगन से 12वां घर। तो इस कुंडली में जो लियो था वो क्या था? लियो था मारक। ऑलराइट, लियो इस कुंडली में मेलेफिक है। तो मेलेफिक का मतलब ये है वो सिर्फ मखसूस जगहों पे जाके अच्छे रिजल्ट देगा, अदरवाइज हर जगह ही बुरा रहेगा। ऑलराइट, अब आप देखो कहां कहां पे अच्छा है सन इस कुंडली में। एक में अच्छा है, ठीक है, 4 में अच्छा है, 10 में अच्छा है, बस इन 3 घरों में अच्छा है। लेकिन यहां पर वो साथ तंग भी करेगा, मैं वो ऐड कर देता हूं साथ साथ थोड़ा थोड़ा, बल्कि इसको कॉपी करता हूं, ठहरो, ठीक है, यहां पे मैंने डबल कर दिया, यहां इन तीनों में तंग करेगा आपको सेट सन, ठीक है, यहां भी और यहां भी साथ तंग जरूर करेगा, क्योंकि मैलेफिक है ना, प्रॉपर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब वो तंग क्यों करेगा वो बताता हूं मैं आपको। देखो, 12वें का मालिक उठ के लगन पे आ गया, बीमारियां, खर्चे, परेशानियां, झगड़े, जितनी भी आपके 12वें घर से जुड़ी मुसीबतें, वो सारी आपके सर के ऊपर आके बैठ गई। ऑलराइट, सिर्फ क्या एक चीज है कि फॉरेन लैंड है, फौरन आपको लेके जा सकता है, ये बाहर के मुल्क लेके जा सकता है, सिर्फ एक ही बेनिफिट में है लगन में आने का, क्योंकि हाउस वाइज उच्च हो गया। ऑलराइट, तो ये एक कंडीशन में जो है वो आपको बचा लेगा, ठीक है। अब ये मैलेफिक चौथे में उठ के आ जाए तो बीमारियां उठ के मदर पे आ गई, तो थोड़ी मोटी माँ को बीमारियां लगी रहेंगी, फॉरेन लैंड अगेन उठकर आ गई, हो सकता है आप और मदर दोनों ही बैरून मुल्क जाएं, क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड है, और मेलेफिक प्लैनेट जब भी 4 में आता है तो वो आपको दूर लेके जाता है अपनी नेटिव लैंड से, जाए पैदाइश से, ठीक है। और ये सेजिटेरियस है, फायर साइन, ये भी फायर साइन है, क्योंकि मेलेफिक है इसलिए प्रॉपरली अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा। सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको अब बैरून मुल्क ले जाएगा, अदरवाइज मदर के साथ रिलेशंस खराब रह सकते हैं, मदर खुद भी बीमार हो सकती है पैदाइश के बाद, कि बीमारी का घर है ये, और बीमारी उठ के मदर में आ गई है, ठीक है। फिर टेंथ में क्यों अच्छा होता है सन? टेंथ में इसलिए अच्छा था कि इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, अभी हमने पढ़ा था, जॉब अच्छी मिल सकती है, पर बड़ी मेहनत के बाद जॉब मिलेगी। जॉब फॉरेन लैंड से भी आ सकती है, क्योंकि फॉरेन है,
बाहर का मुल्क है, बैरूनी मुल्क से भी जॉब आ सकती है। बट बीमारी उठ के आपके इस पार्ट में आ गई 10th हाउस में। 10th हाउस मैंने क्या पढ़ाया था आपको? 10th हाउस घुटने होते हैं हमारे, नीज, ठीक है। 10th हाउस होता है क्या बोलते हैं इसको, हमारी तमाम हड्डियां, पूरे जिस्म के जोड़ होते हैं स्पेशली। और सन बोन्स का भी कारक है, मैंने बताया था आपको। तो अगर किसी का सन 10th हाउस में है विर्गो असेंडेंट के, तो उसको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी लाजमी होगी, क्योंकि मेलेफिक 10th में आके बैठ गया, और ये बाद में घुटनों पे अटैक करेगा, पूरे जॉइंट्स पे अटैक करेगा, पूरी बॉडी के, गैंठिया जिसको बोलते हैं ना, ऑर्थराइटिस, वो हो सकता है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं। 10th हाउस में जब भी सन आता है विर्गो लगन में, वो लाजमी हड्डियों से रिलेटेड कोई मसला देता है। तो बीमारियां देगा लेकिन जॉब दे देगा बस। और बाकी तमाम घरों में बुरा है। एट सम एक्सटेंट ये विर्गो में यहां भी अच्छा रिजल्ट दे देता है, यहां भी, ठीक है। मैं वो भी शेयर कर देता हूं आपके साथ। हम्म, हैरो, यहां भी थोड़ा सा आपको कुछ हद तक फायदा दे देगा आपको, क्योंकि ये अगेन वही बात, आग पानी वाला सिस्टम है, कैंसर में आ रहा है 11th हाउस में, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई ना कोई आपको फायदे बड़े बहन भाइयों से जरूर मिल जाएंगे, फॉरेन लैंड से मिल जाएंगे, खर्चे आपके बड़े रहेंगे, क्योंकि ये कमाई होती है आपकी, ठीक है, जो आप कमाते हो, आप गेन्स होते हैं आपके, और ये खर्चे का है। तो खर्चे उठ के आ गए, लेकिन कमाई भी उतनी होगी, तभी खर्चे होते हैं ना। बंदा इंसान क्यों खर्चता है? तभी खर्चता है इंसान जब वो कमाता है, अच्छा कमाता है, अपने ऊपर खर्चता है। इसको 12th जो है वो सेकंड है, यहां से ठहरो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेन भी करूं। 11th हाउस से सेकंड बनता है 12th, जैसे ये पहला हाउस है हम, और हमसे सेकंड बनता है ये वेल्थ का। इसी तरह ये हमारे से सेकंड बनता है माउथ पार्ट, माउथ हम खर्च करते हैं ना, जो भी हम मतलब खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह जब 11th हाउस कमाई का है, इससे सेकंड है खर्चे का, डोनेशंस का, ठीक है। तो यहां पे भी सन कुछ आपको फायदा दे देगा, बट अदरवाइज तंग करेगा। यहां से डालेगा नजर यहां पर, स्टमक इशू, बट बेटे का योग। बाकी सन हर घर में यहां पे बुरा है, ये मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं। 1 2, अब देखो ये दुश्मन के घर आ गया, ये तो घर ही बुरा होगा ना, 6 8 12 में तो बुरा ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट चेंज हो सकता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे बुरा हो गया सन अगेन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक काम करेगा, आपको फौरन ले जाएगा, क्योंकि फौरन उठ के आपकी फैमिली में आ गया, कोई ना कोई फैमिली में होगा बाहर से, कनेक्शन बना देगा आपका। ओके, ये काम कर सकता है। बदतमीज भी बनाएगा, क्योंकि मुंह फट, मैंने बहुत बार बोल दिया, अब तो मेरा बोलने को भी दिल नहीं करता। सख्त जुबान इस्तेमाल करने वाले जो होते हैं, सो कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बनाएगा। सन 3rd हाउस में मेहनत बढ़ा देगा। ट्रैवल उठ के आ गया बहन भाइयों पर, खर्चा उठ के आ गया छोटे बहन भाइयों पर, बीमारियां उठ के आ गई छोटे बहन भाइयों पर। और साइन भी कौन सा? वाटर साइन, तो वाटर और फायर का एलिमेंट तंग करेगा। तीसरे घर में भी बुरा। फिर पांचवें घर में बेटे का योग देगा, स्टमक खराब करेगा, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा आपको। ऑलराइट, सिर्फ बेटे का योग देगा, बाकी तंग करेगा 5th हाउस में आपको, क्योंकि मेलेफिक है, मेलेफिक उठ के यहाँ पे आ गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है कोई हो आपका, लेकिन शादी नहीं होगी, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है, कभी नहीं होने देगा सन यहाँ पे। सन का काम है सेपरेट करवाना। 7th हाउस में भी सेम, ये हाउस वाइज नीच हो गया, बट यहाँ से ना अपने घर को देख रहा है, क्या करे बेचारा। आ भी कहाँ गया है? पाइसेस में, जो वाटर साइन है, जैसे यहाँ पे वाटर साइन था, जब यहां भी वाटर साइन पे आ गया तो यहां भी वो सन तंग करेगा। यहां पे बड़ा अच्छा करेगा एक केस में, अगर विर्गो लगन में मरकरी स्ट्रोंग हुआ। सपोज किसी विर्गो लगन का मरकरी यहां पड़ा हुआ है, शर्फ का, उच्च का, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके 12 से 18 डिग्री के बिटवीन पड़ा हुआ है किसी का,
और सन यहां पड़ा हुआ है उच्च का, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। अब सन अपनी जब भी दशांतर दशा चलेगी तो ये सन फायदा देगा। ठीक है, यहां भी सन अगर आ गया तो मरकरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, यहां भी सन आ गया तो मरकरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आठवें का मालिक है, वो 6 में भी आ सकता है, वो 8 में भी आ सकता है, वो 12 में भी आ सकता है। अगर मरकरी अच्छा हुआ, इवन मरकरी यहां भी हुआ, तो अपने साइन में भद्र नाम का योग बनता है जब वो केंद्र में ही होता है। पंच महापुरुष योग की डेफिनेशन में बताया था मैंने। तो मरकरी अगर केंद्र में ही होगा अपनी दोनों घरों में, बहुत स्ट्रांग होगा, डिग्री वाइज देख लेना 12 से 18 हो। ठीक है, तो तब ये विपरीत राजयोग बनेगा, अदरवाइज ये आपको तंग ही करेगा। तो ये है अल्लाह भला करे आपका 1 4 10 और 11, 1 4 10 और 11, और कहाँ कहाँ ऐसा था, और तो कहीं भी नहीं मुझे लगता है। तो आपको मैं ये लिख देता हूं यहां पर, तो आप इसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, 1 4 10 और 11। अच्छे का मतलब मैं ये नहीं लिख रहा यहां पर, ये याद रखना, ये स्क्रीनशॉट लेकर रखना, तो आपको पता भी होगा कि अच्छा है तो क्यों है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा ये बुरा ही करेगा। ठीक है, 2 3 5 6 7 8 9 12। तो ये आपने याद रखना है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक साइड की टेबल का स्क्रीनशॉट लोगे तो आप समझोगे कि विर्गो में 1 4 10 में 11 में सन बहुत अच्छा है विर्गो कुंडली में। ठीक है, लेकिन जब आपके पास ये चार्ट का भी साथ स्क्रीनशॉट होगा जहां मैंने डबल टोन यूज किया ग्रीन और रेड, तो आपको पता होगा हाँ यार यहाँ पे असल में है गलत ही, क्योंकि मेलेफिक है ना, तो आपको फिर समझ आ जाएगी। तो अगेन मैं दो चीजें रिपीट कर देता हूं इस पोर्शन के लास्ट पे। हमेशा कुंडली में सबसे पहले आपने देखना है वो प्लैनेट मेलेफिक है या बेनिफिक है। अगर तो वो बेनिफिक है तो वो सिर्फ बुरे घरों में बुरा होगा, 6 8 12 में बुरा होगा, या जहां पे नीच हो रहा हो वहां पे बुरा होगा। ऑलराइट, अगर वो प्लैनेट मेलेफिक है तो वो 12 के 12 घरों में भी बुरा हो सकता है, जैसे यहां पर है। वो सिर्फ वहां पर फायदा देगा जो साइन उसके तत्व का, उसके एलिमेंट का सेम होगा, उसकी नेचर के साथ सेम कर रहा होगा, यहाँ वहां वो उच्च का हो जाएगा, या जहां वो अपने किसी फ्रेंडली साइन में चला जाएगा। ठीक है, फ्रेंडली साइन, एलिमेंट सेम, या एलिमेंट उसके मतलब का, तब जाके उसको वो सूट करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर वो मैलिफिक है और एलिमेंट भी सेम नहीं कर रहा, सिर्फ दोस्त का घर है, तो वहां मिक्स रिजल्ट्स देगा। तो ये चीजें याद रखना, यहां पर ये अर्थ साइन है दोनों। ठीक है, लेकिन लगन में आने की वजह से वो एक फायदा आपको दे गया ये कि अब्रोड लेके जाएगा और शख्सियत पर्सनालिटी अच्छी बनाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जेमिनी जो है ये क्या है, जेमिनी बेसिकली एयर साइन है। ठीक है, एयर साइन है, लेकिन आपको, मैंने आपको याद होगा वो मैंने आपको पढ़ाए थे डूल साइन, ये डूल साइन में आता है, ये भी, इसलिए वो डूल साइन में थोड़ा बेहतर कर गया अर्थ में। यहाँ ये डूल साइन का फायर साइन था, यहाँ पे अच्छा कर गया, ये वाटर था इसलिए वो यहाँ पे क्रॉस हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाए थे 1 4 7 10, 1 4 7 और 10, एरिस, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था चर साइन, स्थिर साइन, मूवेबल। ये मूवेबल है, मूवेबल में सन जब जहल में आया है, एयर साइन में आया है और अपने दुश्मन के बुरा, यहां पे वो अच्छा हो सकता था बट वो घर गलत हो गया, उच्च हो गया, लेकिन 8वें में जाके यहां भी अपने घर में वो, सॉरी, यहाँ सन में वो अच्छा है, लेकिन वो एलिमेंट डिफरेंट होने की वजह से उसने अपनी थोड़ी नेगेटिविटी दिखा दी है, और यहां पर वो नीच हो जाता है। ऑलराइट, तो ये चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, कभी भूल जाए तो देखो, वो खुद गौर करो कि यार ये जो प्लेनेट है ये, इसकी नेचर ये है, इसका एलिमेंट ये है, ये जिस घर में जा रहा है उस प्लेनेट का ये दोस्त है या दुश्मन है, उस प्लेनेट, उस साइन का एलिमेंट क्या है, आंसर क्या है, तत्व क्या है। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी और आप इसको याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट 6 इंशाल्लाह कल या परसों या तरसों जब भी टाइम मिला फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत, दुआ में जरूर याद रखा करो मुझे। अल्लाह हाफिज।